Hello बच्चों, let us read this question. In Young's double slit experiment, the slits are 2 mm apart and are illuminated by photons of wavelength lambda 1 equals to 12,000 angstrom and lambda 2 equals to 10,000 angstrom. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will the bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe from the other? इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा वन लैम्डा टू गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स गिवन है। तो हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने मिनिमम डिस्टेंस पे जो है ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज ऑफ द अदर अनदर पैटर्न जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट nth ब्राइट फ्रिंज जो होता है nth ब्राइट फ्रिंज जो होता है उसका पोजीशन होता है वाई एन इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इक्वल। यहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द सोर्स एंड डी स्मॉल डी जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि लैम्डा वन जो है ये 12,000 एमस्ट्रॉन्ग है, लैम्डा टू जो है ये 10,000 एमस्ट्रॉन्ग, स्मॉल डी जो है ये 2 मिलीमीटर दिया है और कैपिटल डी जो है ये 2 मीटर गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर पहले वाले पैटर्न की वजह से अगर nth ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा y1 इक्वल्स टू n1 लैम्डा वन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और सेकेंड वाले पैटर्न की वजह से अगर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा n2 लैम्डा टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सिंस हमें कहा कि ये जो ब्राइट फ्रिंज जो है ये कोइंसाइड होंगे तो y1 और y2 जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये n1 लैम्डा वन डी अपॉन स्मॉल डी जो है ये n2 लैम्डा टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि n1 अपॉन n2 जो है ये लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा टू का वैल्यू कितना है 10,000, हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000। इसको अगर डिवाइड करें तो ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं n1 अपॉन n2 का जो रेशियो मिला वो 5/6 के इक्वल मिला। दैट मीन्स n1 का वैल्यू हमें मिल गया। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से हम लोग मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा से। ये हो जाएगा n का जगह पे 5 डाले तो ये y5 हो जाएगा। n1 का वैल्यू अभी 5 मिला हमें, तो ये 5 इंटू लैम्डा वन कितना था, लैम्डा वन था 12,000 इंटू कैपिटल डी का वैल्यू 2 था डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ के इक्वल। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें इसका वैल्यू जो है ये आएगा 6 मिलीमीटर के इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर से जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो है 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे जो है ब्राइट फ्रिंज जो है वो कोइंसाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.